रहता है सरकार की कोई साथ है, कोई सरकार से कुछ मांग कर रहा है। ऐसे में एक आश लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बिहार को बचाना। ये बिहार से आए हुए कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या कहें, एक फैमिली खड़ी है, इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। कह रहे हैं कि बिहार को जो है वो विशेष दर्जा दिया जाए। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे विशेष दर्जा इनको मिले और क्यों इनको आखिर विशेष दर्जा। कहाँ से आए? बिहार से आए हैं जी। मैं विशेष दर्जा क्यों चाहिए? विशेष दर्जा इसलिए चाहिए कि बिहार से गरीब राज्य जो है हिंदुस्तान के अंदर कोई है ही नहीं। दूसरा, मेरा कहना है कि मोदी जी कहते हैं राम 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 जय जय सीताराम, तो वादा करके क्यों भूल जाते हैं? तो हम मोदी जी पर महापंचायत इसलिए बैठाए हैं कि आपने लोकसभा चुनाव के समय वर्ष 2014 में हमारे मुजफ्फरपुर की धरती से आपने अनाउंस किया था कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे। तो उन्होंने विशेष पैकेज दिया, जिसके लिए बिहार की जनता की तरफ से तथा मेरे पूरे फैमिली की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद। लेकिन अभी एक चीज बाकी है। क्या बाकी? बाकी है कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिए। मोदी जी का उम्र ज्यादा हो जाने के कारण उनका मेमोरी कमजोर हो गया है। तो हमें उन पर महापंचायत ज्यादा हो गई तो मेमोरी कमजोर हो गया, सत्ता चला रहे हैं। अरे कहा गया है कि हिंदू में जब उम्र ज्यादा हो जाता है तो बूढ़े लड़खड़ा जाते हैं, और मुस्लिम में अगर बूढ़ा हो जाता है लोग तो कुरान पढ़ने लगते हैं। एक कहावत हमारी नहीं है, बुजुर्गों की है। तो हम बुजुर्गों का सहारा लेके मोदी को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं कर रहे हैं, याद करा रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वही तो कह रहे हैं, जितने काम किए उन्होंने, जितने वादे किए सब पूरे कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। और उन्होंने अभी हाल ही में ये भी कहा है कि जो चीजें नहीं पूरी हो पाई हैं वो तीसरी बार हमको आने दीजिए सत्ता में, बराबर कर देंगे। तो 2024 में तो हर हर मोदी, घर घर मोदी हैं। मेरे रोए रोए में मोदी हैं, योगी हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह जी हैं। मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बस मेमोरी कमजोर हो गया उनका। वही उनको याद कराने आया हूँ कि मोदी चाचा बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। एवं चाचा किसी और को कहा जा रहा था, आज आपने मोदी चाचा बोल दिया। ओ तो बड़े हैं वो, हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता के तुल्य है, तो चाचा न कहे तो गेहूं का आटा कहें। बोलिए। वो तो आपकी मर्जी ना, आप जो जो कहिए। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र भारत है तो गलत थोड़े बोल रहे हैं। बिहार विशेष क्यों कह रहे हैं? बिहार को विशेष इसलिए वहाँ चाहिए व्यवस्था कि वहाँ की आज भी गरीबी बहुत ज्यादा है। अभी जो है बिहार में इतनी गरीबी है, इतनी लाचारता है कि जितना बताएं उतना ही कम पड़ेगा। तो राज्य सरकार से कहिए ना वो गरीबी दूर करे। नीतीश जी तो और उनका मेमोरी कमजोर हो गया है। सबका मेमोरी ही कमजोर है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। किसका ठीक है? आपका ठीक है। हाँ, मेरा मेमोरी बिल्कुल। बैठेंगे आप? अरे अगर मुझे सत्ता दे दिया जाए 1 महीना के लिए बिहार का, तो बिहार को चमन बना दूंगा, सारे राक्षसों को जड़ से मिटा दूंगा। जो आज बिहार में नीतीश चाचा आरजेडी से मिलकर और रावण राज फैलाए हैं, दिखाऊं हम पर कितनी गोलियां चली। कॉपी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। कॉपी कर रहे हैं? कॉपी नहीं कर रहा हूँ, वो जो काम कर रहे हैं उनका प्रशंसा कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का। वैसे ही मुख्यमंत्री हमारे बिहार में भी चाहिए, बीजेपी के द्वारा ही चाहिए। बीजेपी भारी बहुमत से बिहार में इस बार चाहिए बीजेपी, लेकिन मोदी जी का दिमाग खराब हो गया। नहीं, वो उम्र के हिसाब से भूलते जा रहे। वो विदेश का टूर तो कर रहे हैं, हिंदुस्तान का टूर कितना बार किया है जरा बताइए, किस किस गांव में गए हैं? आप ही बताइए। मैं सारे मीडिया बंधु भाई से पूछना चाहता हूँ, विदेश में तो नाम कर रहे हैं, आदेश में गरीबों का काम कर रहे हैं, तो गरीबों से मिलना भी चाहिए। हर हिंदुस्तान के राज्य में जाना जाते हैं गरीबों से मिलने, देश के कोने कोने में हर एक गांव में बिजली पानी की व्यवस्था पहुंचाते हैं। जहां पर लाइट नहीं थी वहां पर उजाला पहुंच गया है। वो बहुत अच्छी बात है, उनके लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि उनके 100 लोग हैं तो उसमें 10 बेईमान लोग भी घुसे हुए हैं उनकी भी पार्टी में। ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे लालगंज विधानसभा क्षेत्र 124 का वर्तमान विधायक संजय सिंह सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त रहता है। रोड बनाए, भवन बनाए, सब में भ्रष्टाचार, सब में भ्रष्टाचार। लिखिए कहिए तो सुनने को तैयार नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सब लोग सही हैं मोदी जी के साथ, गलत भी हैं। और हम जो मांग करने आए हैं, हमारी 3 मांग हैं। कौन कौन? एक मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मोदी चाचा ने वो वादा किया था, उसको पूरा कीजिए। दूसरा मांग है कि जो भी आशा कार्यकर्ता है, मेरी माता बहन पूरे भारत वर्ष में, उनको सरकारी श्रमिक घोषित किया जाए और उनको पर मंथ 10,000 मंथली तनख्वाह दिया जाए। एवं
महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत जो भी नरेगा कर्मी हैं उनको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए और उनको भी 10,000 की तनख्वाह दिया जाए पर मंथ। यही मांग को क्या लेकर होगा 10,000 में? 10,000 में कम से कम गरीब मोदी चाचा का राशन तो फ्री मिल रहा है। हाँ। ठीक है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई दुनिया जहान पे खर्च तो होगा ना, कि नहीं होगा। गरीब ज्यादा नहीं मांगता है, गरीब थोड़ा में ही खुश होता है। अभी तक आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार दोनों सरकार को टारगेट कर रहे हैं, कभी बात की नीतीश जी से आप? नीतीश जी से 3 बार जनता दरबार में मिले भ्रष्टाचार के संबंध में। हम पे गोलियां चली, ये देखिए हाथ में गोली लगी है। किसने चलवा दी आपको गोली? ये आरजेडी के लोग, ये तेजस्वी यादव के लोग। हाँ, तेजस्वी यादव गोली चलवा दिए। उनके लोग, उनके पार्टी में सिर्फ गुंडे लोग हैं खास करके। हाँ। वो लोग चलाए। गणेश राय उनका एक कार्यकर्ता है। अभी फरवरी में क्यों जो चलाए? यही कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाइएगा तो उसकी सरकार है बिहार में, उस बेचारे को खुलबली होती है, नोचनी होता है, कीड़े काटते हैं। लालू राज में भी उनसे कहिए ना कि हम तो करेंगे, हम तो भ्रष्टाचार। तो मैंने कहा है जान रहे चाहे चली जाए, सत्य की आवाज उठाएंगे। हम झुकने वाले नहीं। और जिस दिन राम बुलाएंगे उसी दिन हम जाएंगे। उससे पहले कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है मुझे भेज देने वाला। आप बताइए, ऐसा हो गया है बिहार की, आप जाते हैं वहाँ पर अपनी आवाज उठाने के लिए तो गोली चलवा दी जाती। कैसे चल रहा है बिहार? जो मैं बोला वैसे ही चला है। रावण राज की सरकार है, पूरा बिहार बेकार है। रावण राज की जरा फिर से कहिए। रावण राज की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हाँ। पूरा बिहार बेकार है। कहा जा रहा है कि गठबंधन हो गया है, अब की बार तो ये लोग जो है वो कुर्सी पर बैठेंगे 24 में। 24 कहा गया है। हाँ। कि एक कहावत कहा है बड़े बुजुर्ग लोग कि हेने से आई लिया, होने के गई लिया, बिचिए में फंस के चोचा चोचा कोई। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि हम 10 चोर एक जगह हो जाते हैं। एगो आप साध मिल गए, भिरा दिए कनपट्टी पड़े, पॉकेट में है निकाल, सब निकाल के दे दिए। तो एक दिन के चोरी कला से उसका पेट भर जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि ये जो 26 लोग एक जगह हुए हैं, 26 पार्टी, वो चोर इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी जो पार्टी हुई है एक साथ, वो एनडीए जो हुआ है, वो मोदी जी की जो पार्टी हुई। अरे ये तो आप सुने नहीं है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, गंगे मोदी, मेरे मन मन में मोदी, मेरे तन तन में मोदी, गरीब के मन मन में मोदी, हर घर में मोदी। फिर से मोदी। यस, कंटिन्यू मोदी, 47 तक मोदी, 47 तक। फिर वही अभी आप कह रहे हैं कि उनका दिमाग भी कमजोर हो गया। अरे भाई तो पहले सठिया गए हैं, अब यही कहने ना वो सठिया गए हैं। सठिया गए हैं, भूल गए हैं, तो हम याद कराने आए। अगर आप 47 तक तो सब खत्म ही हो जाएगा। कौन खत्म हो जाएगा? ऐसे उनका दिमाग भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो याद हम लोग कराते रहेंगे। पापा जैसे कहते हैं ना, याद कोई चीज जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल अगर क्लास में आपको कह दिए कि सुनिए आँख का बीमारी चला है, चश्मा लगा के आना, घर पे जाके क्या बोलते हैं गार्जियन को? बोलिए क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताइए, चश्मा सरकार ने दिया हुआ है आपको? कुछ चश्मा उस्मा दिया है कि उसी तरीके से देखे और लगे आपको? बिना चश्मा के ही मुझे पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। चश्मा उनको जरूरत पड़ता है जिनकी नजर कमजोर हो जाए। अभी मेरा नजर कमजोर नहीं। किसकी कमजोर हो गई? नीतीश कुमार की हो गई है। देखिए टांग के रखते हैं, देखिए पूरा टांग के रखेंगे। कहते हैं कि हमने जो है बिहार को बहुत बढ़ा दिया, एकदम इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया कि जितना इतिहास पीछे था वो सब छूट गया। मोदी जी, नीतीश जी का वहाँ तक कहना ठीक है, लेकिन विकास कब तक हुआ? जब तक वो मोदी जी के साथ गठबंधन में रहे। हमने जिनको हराकर, आरजेडी लालू यादव को हराकर छूटा डूब गए। हाँ छूटा डूब गए। अरे भैया तो डंडा छूट जाएगा तो नैया डूबिए ना जाएगा, खेबिएगा कौन चीज से? उनको याद बात दिलाइए कि जाइए फिर से उन्हीं के साथ रहिए। अरे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक गाना मैंने गाया है, नीतीश जी पे जरा सुन लीजिए। नीतीश चाचा हो, नीतीश चाचा हो, जब से कोई आरजेडी से गठबंधन, अब बिहार के बना दिल रावण वाला लंदन। नीतीश चाचा हो, या मेरा एक गाना वायरल हुआ है, आप लोग यूट्यूब जिस पे आप चेक कीजिए आपको मिलेगा। मोदी जी के लिए नहीं, एक गाना बनाया। हाँ मोदी जी पे बनाया हूँ गाना।
सुनाऊं? हाँ। मोबाइल खोल के सुनाता हूँ। नहीं नहीं, बुढ़ापन में सठिया गई बा, ऐसा कुछ करके नहीं नहीं, बनाए। ऐसा है? गाना नहीं है। बनाना मांग है। चाहिए था। गाना के माध्यम से मांग है। हाँ। गाना जैसे आप उसके स्पेशल की मांग कर रहे हैं बिहार में, ऐसे गाना वाना बनाइए तो हो सकता है स्पेशली आपको मिले वो। तो गाना के माध्यम से मैंने मांग किया है। हाँ। मैं अपना चैनल खोल के दिखाऊं? हाँ। सुनाऊं गाना? चैनल वैनल बना लिए, सरकार के लिए चैनल बना रहे हैं कि नहीं, कमाने के लिए? यूट्यूब है। अच्छा। और नहीं, आपको क्या है? गाना मैं सुना देता हूँ। अच्छा सुनिए, ये पहले बताइए कि अगर ये दोनों नीतीश चाचा आपके और केंद्र सरकार अगर एक साथ बैठती है तो क्या फिर से विकास हो पाएगा? इतना बिहार में? विकास होगा, हम्म। इतना विकास होगा कि हाँ। नीतीश जी का भकुआया हुआ दिमाग इंजीनियर वाला वापिस आ जाए। क्या हो जाए? कौन सा दिमाग? भकुआया हुआ अभी जो ये आरजेडी क्या होता है? अरे उनका नहीं ना। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सरकार के लिए, अच्छा क्या? है? अरे तो भकुआ गए तब लोग राक्षस के साथ चलेगा जी। हाँ। है मती मर जाता है तब न इंसान उल्टा काम करने लगता है। हाँ। आप यहाँ पर आए हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, यहाँ से बिहार जाने पाएंगे? जाएंगे नहीं। बॉर्डर पे रोक न दें आपको, हाँ? बॉर्डर पे रोक देंगे। काहे? हाँ? ऐसे इतना से- सस्ता है, रोक देंगे। क्यों नहीं? बिहार हमारा नहीं है। नहीं हम हिंदुस्तान बिल्कुल हमारा आपका नहीं है, है। लेकिन सरकार तो वहाँ पर उनकी है ना। तो रोक देंगे। नहीं, वो रोक सकते हैं ना। ए जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे अकेले। किसको जड़ से उखाड़ देंगे? वो आरजेडी के सरकार को, हाँ, समझे? ऐसे सरकार ऐसे उखड़ जाती है। अरे ऐसे उखड़ेगा। जात पात से सरकार नहीं चलती। हाँ, किससे चलती? आरजेडी का सफाया है 2024 में जड़ से। अच्छा ये बताइए, काम वाम बीजेपी कर रही है? बीजेपी मैंने कितने बार, आप एक ही प्रश्न कितने बार पूछते जी? आप एक ही पढ़ाई पढ़े हैं क्लास में क्या? हाँ। या स्टॉप बदलते हैं? हाँ, नहीं हम तो बदलते हैं, आप बताइए, आप बदलते ओ, रहते हैं। आप घूर फिर के वहीं आ जाते हैं। कहाँ पे जंतर मंतर? 24 में वो चुनाव है ना, इसलिए घूम फिर कर वहीं आना पड़ता हाँ। है। एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम आ रहे हैं, और फिर आप अरे भाई, दूसरी तरफ ये- राहुल जी को पहले बोलिए शादी उदी करे, अपना घर दुनिया बसाए। हाँ। हाँ, शादी करने से और फिर यहाँ सत्ता में आने से क्या, इसका क्या मतलब? तो मोदी वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना। पर्सनल लाइफ है। हाँ। लेकिन मेरा कहना है कि आगे उनका परिवार कैसे चले, पहचान उनकी कौन अरे है? तो उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं। हाँ। हमारे उम्र के हैं इसलिए कर रहे हैं। हाँ। हैं। सलाह दे रहे हैं। सत्ता में आएंगे कह रहे हैं। हाँ? कह रहे हैं। सत्ता में तो कांग्रेस अब नहीं आएगी। काहे नहीं आएगी? नहीं आएगी। बदलाव प्रकृति का नियम, ऐसा कह रही है हाँ? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कर रही है। हाँ। तो कहिए तो कांग्रेस को जरा कि बोले राहुल जी की बारिश बरसी है, बरस जाता है तो देख लेते हैं। हाँ। बोलिए। कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं, राहुल जी के कहने से पत्ता नहीं डोलेगा। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बस उसी में डूब जाएंगे। लाइन किस दे रहे हैं? उसी में डूबे रहेंगे, जाके इटली नलिहाल घूमेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए, कलिया जानते हैं क्या हो गया संसद में? क्या हुआ? लाइन किस दे रहे थे? हाँ? राहुल गांधी। तो अब उनकी मर्जी, वो कौन किस दे रहे थे, हाँ। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, इसीलिए तो नहीं कह रहे हैं शादी कर लें हम। हाँ? उम्र हो गई। हाँ बस। हाँ। बस अब हम फ्लाइंग किस दे, कलाइंग किस दे, हाँ। वो मोहब्बत की दुकान खोलें। बस तो ये खोलते रहे बेचारे। हाँ। हाँ। सत्ता में नहीं आएंगे। ना ठीक है, ये जो है ये बिहार